जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, हर व्यक्ति के मन में एक सोच होती है। कोई भी व्यक्ति हो, छोटा हो, बड़ा हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, वृद्ध हो, हर व्यक्ति के मन में एक बात आती है कि जीवन कैसा रहेगा, जिंदगी कैसी व्यतीत होगी। किसी भी एज का कोई भी मेल फीमेल कोई भी हो, ये बात मन में आती है कि हमारी जिंदगी कैसी रहेगी, हमारा जीवन कैसा रहेगा। ये बहुत कुछ आपकी सोच का इस प्रश्न का उत्तर या इसका समाधान बहुत कुछ लग्नेश की स्थिति पर निर्भर करता है। आपकी कुंडली में लग्नेश की स्थिति ये निर्धारित कर देती है, ये इंगित कर देती है, ये सूचित कर देती है या ये बता देने में सक्षम रहती है कि आपका जीवन कैसा व्यतीत होगा, आपकी जिंदगी कैसी रहेगी। अब अगर हमारे कुछ प्रिय दर्शक ये न जानते हो कि लग्नेश क्या है, बहुत से ऐसे भी दर्शक हैं जिनकी कि लग्न और जन्म राशि सब कुछ एक ही होती है। आपकी लग्न कुंडली में सबसे ऊपर बीचों बीच सेंटर में, लग्न कुंडली के चक्र में बीचों बीच सेंटर में कोई न कोई एक अंक 1 से लेके 12 तक का अवश्य लिखा होगा। अब जो अंक लिखा है वो आपका लग्न है और उस अंक के स्वामी आपके लग्नेश हैं। उदाहरण के लिए मान लिया किसी की लग्न कुंडली में सबसे ऊपर बीचों बीच चक्र में जो भाव है, पहला सेंटर, वहाँ पे अगर 1 का अंक लिखा है तो इसका मतलब आपका जन्म मेष लग्न में हुआ है और मेष के स्वामी कौन होते हैं? मेष राशि के मंगल। तो इसका मतलब कि आपके लग्नेश मंगल है। 2 का अंक लिखा है तो आपके लग्नेश वृष राशि के स्वामी शुक्र होंगे। इसी तरह आप अपना मीन तक समझ सकते हैं। 12 का अंक लिखा है मीन लग्न है, लग्नेश गुरु होंगे। 7 का अंक लिखा है तुला लग्न है, लग्नेश शुक्र होंगे। 5 का अंक लिखा है सिंह लग्न है, लग्नेश सूर्य होंगे। तो लग्नेश की स्थिति देखना है कि लग्न से लेकर के 12 भाव तक कुंडली में 1 से लेके 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं। तो हमारे लग्नेश हैं कहाँ पर? लग्न में ही हैं कि द्वितीय भाव में है कि या 1 से लेके 12 तक कहीं न कहीं लग्नेश की स्थिति होगी। अब कभी कभी लग्नेश अगर पहले घर में है, लग्न में ही है, चौथे घर में है, 7वें घर में है, 9वें घर में है, 10वें 11वें घर में है, बड़े अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर लग्नेश आपकी कुंडली में अपनी नीच राशि में हुए तो फिर आपको उस भाव के अच्छे फल की आशा रखना, अपेक्षा रखना गलत होगा। अगर लग्नेश कुंडली में नीच के हुए तो फिर जो लग्नेश के हमें शुभ फल मिलने चाहिए उन शुभ फलों से वो वंचित कर देते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारे लग्न कुंडली में हमारे जो लग्नेश हैं, हमारी जो लग्न के स्वामी हैं, वो कुंडली के किस भाव में स्थित है। वो उच्च राशि में अगर होंगे तो आपको 100% बड़े अच्छे फल मिलेंगे। अगर आपके लग्नेश उच्च के होंगे, उदाहरण के लिए अगर मेष लग्न में जन्म हुआ है तो मंगल मकर में उच्च के होते हैं। तो आपके लग्नेश अगर मकर में होंगे, उच्च के होंगे, तो आपको बहुत अच्छे शुभ फल मिलेंगे। ये अलग अलग लग्नों में होता है।
मान लिया किसी का सिंह लग्न में जन्म हुआ, अब आपके लग्न के स्वामी सूर्य हैं, सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं। अगर मेष राशि में होंगे तो आपके लग्नेश सूर्य उच्च के होंगे। तो अगर लग्नेश उच्च राशि में होंगे 100% फल मिलेंगे। स्वराशि अपनी स्वयं की राशि में होंगे तो भी आपको 100% फल मिलेंगे। मित्र राशि में होंगे तो भी आपको बड़े अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन अगर शत्रु राशि में हुए, नीच राशि में हुए, तो फिर उनसे शुभ फल की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं कि अगर आपके लग्नेश लग्न में ही होंगे, पहले ही घर में होंगे, तो आपको क्या फल प्राप्त होंगे, आपकी जिंदगी कैसी रहेगी। लग्नेश जब लग्न में होते हैं, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, धन प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने परिश्रम से, अपनी योग्यता के बल पर संसार के सारे सुख साधन प्राप्त करता है, लंबी उम्र प्राप्त करता है, सुखी दाम्पत्य जीवन प्राप्त होता है, हर प्रकार के जीवन में सुख प्राप्त होते हैं। बशर्ते ये लग्नेश लग्न में अगर उच्च के हुए तो फिर क्या कहना, या स्वराशि के हुए या मित्र राशि के हुए, निश्चित आपको जो है अच्छे फल प्राप्त होंगे। लेकिन यही लग्नेश अगर कहीं नीच के हुए लग्न में, अपनी नीच राशि में, पता चला कर्क लग्न में जन्म हुआ है और लग्न में मंगल बैठे हुए हैं, या आपके लग्नेश चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठे हैं, तो कहीं न कहीं अगर जो है लग्न में कोई ग्रह नीच का बैठा होगा या आपके लग्नेश नीच राशि में होंगे तो फिर आपको अच्छे फल नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर लग्नेश लग्न में हैं, लग्नेश अगर लग्न में हैं तो आपको बड़े अच्छे फल प्राप्त होंगे। आप अपने परिश्रम से जीवन में हर अपनी मनोकामना पूरी करेंगे। लग्नेश जब द्वितीय स्थान पे होते हैं धन भाव में, तो धन भाव में होंगे तो धन संबंधी जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आने देते हैं। व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है, जमा धन में वृद्धि भी होती है, धन जमा करने में सफल भी व्यक्ति रहता है और सम्मानित भी होता है, नौकरी की भी, अच्छी नौकरी की भी प्राप्ति होती है, सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यही लग्नेश जब तीसरे घर में होते हैं तो तीसरा घर तो पराक्रम का होता है, साहसी बनाते हैं, पुरुषार्थी, पराक्रमी, परिश्रमी बनाते हैं, मित्रों से, सहयोगियों से लाभ दिलाने वाले होते हैं, निडर बनाते हैं, भाइयों का सहयोग, सुख सहयोग मिलता है। और यही लग्नेश आपके अगर कुंडली के चौथे घर में हुए, आपकी लग्न के स्वामी चौथे घर में हुए, तो भूमि भवन वाहन सुख प्रदान करते हैं, माँ का सुख प्रदान करते हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख प्रदान करते हैं। लेकिन यही आपके लग्नेश अगर चौथे घर में नीच के हुए तब क्या होगा। उदाहरण के लिए अगर किसी का मेष लग्न में जन्म हुआ है तो लग्न के स्वामी कौन है, मंगल, मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं, तो लग्न के स्वामी मंगल हैं। और मंगल अगर चौथे घर में बैठे होंगे कर्क राशि में तो नीच के होंगे। तो लग्नेश जब नीच के होते हैं तो व्यक्ति धोखा खाता है, विश्वासघात उठाता है, रहने का बढ़िया मकान नहीं होता है, बढ़िया वाहन नहीं होता है, पुश्तैनी मकान बिक जाने की स्थितियां आ जाती हैं, अपने जो है सुखों की प्राप्ति नहीं हो पाती है, सुखों में कमी की अनुभूति होती है, उसके कारण माँ को भी कष्ट मिलता है, बहुत सी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन यही अगर आपके लग्नेश कहीं उच्च के हुए, मित्र राशि में हुए, स्वराशि में हुए, चौथे घर में, तो फिर भूमि भवन वाहन और सारे सुख प्रदान करते हैं। माँ को आप सुख देने वाले होते हैं, माँ आपको सुख देने वाली होती हैं। तो लग्नेश का बहुत बड़ा जीवन में महत्व है। तभी आपने आज के वीडियो के कवर पेज में देखा होगा कि नीचे लिखा है कि लग्नम बलम सर्व बलेषु प्रधानम। लग्न बल सारे बलों में प्रधान होता है। लग्न का बहुत बड़ा महत्व है। लग्न ही हमारा शरीर है,
लग्न ही हमारी आत्मा है। तो सबसे पहले शरीर, और लग्न के बाद फिर दूसरा महत्व होता है चंद्रमा का, क्योंकि शरीर में सबसे बड़ा महत्व मन का होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके लग्नेश पंचम भाव में होंगे, पांचवें घर में, तो आप उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, शिक्षित होंगे, कला के प्रति कहीं न कहीं नहीं आपको कैरियर बनेगा तो रुझान या शौक अवश्य होगा, संतान का सुख मिलेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। और यही लग्नेश अगर आपके कुंडली के छठे घर में होंगे तो रोग ऋण शत्रुओं का नाश करेंगे, आपको परिश्रमी बनाएंगे। आप परिश्रम के द्वारा हासिल तो सब कुछ कर लेंगे, लेकिन अथाह परिश्रम उसके लिए आपको करना पड़ेगा। कानूनी विवादों में, मुकदमों में सफलता दिलाएंगे। कभी कभी प्रतिद्वंदियों को लेकर के मन में डर जैसा भी पैदा करेंगे। और अगर लग्नेश आपकी कुंडली के सप्तम भाव में होंगे, सातवें घर में, तो दाम्पत्य जीवन का होता है, लाइफ पार्टनर का घर होता है। अगर लग्नेश अच्छी स्थिति में होंगे तो आपका लाइफ पार्टनर आपके मनोनुकूल मिलेगा। जैसे आपने सपने देखे होंगे कि हमारा जीवन साथी ऐसा होना चाहिए, वैसा ही मिलेगा। शिक्षित होगा, सदाचारी होगा, आज्ञाकारी होगा, धार्मिक होगा। लेकिन कहीं सप्तम भाव में लग्नेश अपनी नीच राशि में हुए या शत्रु राशि में हुए तो फिर स्थितियां विपरीत हो जाती हैं। जीवन साथी से विवाद, मतभेद, अलगाव तक की स्थितियां आ जाती हैं। या किसी नीच ग्रह की, मंगल जैसे नीच ग्रह की अगर सप्तम भाव पे दृष्टि भी पड़ रही हो और सप्तम भाव पे लग्नेश भी नीच राशि में बैठे हो तो फिर डाइवोर्स भी हो जाता है। या सप्तम भाव के स्वामी और अगर मान लिया सप्तम शनि हुए, सप्तम भाव के स्वामी शनि हुए और वो भी अगर कहीं नीच के हुए तो भी डाइवोर्स करा देते हैं। लेकिन लग्नेश अगर सप्तम भाव में सही स्थिति में हुए, अपनी उच्च राशि में हुए, मित्र राशि में हुए, स्वराशि में हुए तो फिर दाम्पत्य जीवन बड़ा मधुर रहता है। जीवन साथी का पूरा सुख सहयोग मिलता है और व्यापारिक भागीदारी में भी सफलता मिलती है। लग्नेश अगर अष्टम भाव में होते हैं तो दीर्घायु तो करते हैं, उम्र लंबी प्रदान करते हैं, लेकिन आजीवन स्वास्थ्य को लेकर के कोई न कोई दिक्कत बनी ही रहती है। पैतृक संपत्ति दिलाते हैं और अगर कहीं अष्टम भाव में नीच के हुए तो पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद करा देते हैं, स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं। और यही लग्नेश जब कुंडली के नवम भाव में होते हैं तो व्यक्ति को भाग्यशाली बनाते हैं। जीवन में कदम कदम पर भाग्य का साथ मिलता है, बशर्ते लग्नेश उच्च राशि में हो या मित्र राशि में हो या स्वराशि में हो। और भाग्य भाव में है तो भाग्य का साथ मिलता है, जीवन में पिता का सुख सहयोग मिलता है, धार्मिक यात्राएं करने का, धार्मिक कार्य करने के, दान पुण्य करने के जीवन में अनेकों बार अवसर प्राप्त होते हैं। लेकिन यही लग्नेश जब दसम भाव में होते हैं कार्य क्षेत्र में तो फिर आपको अच्छी नौकरी दिलाते हैं, व्यापार में सफलता दिलाते हैं, मान सम्मान दिलाते हैं, राजनीति में सफलता दिलाते हैं। तो दसम भाव में लग्नेश दसम भाव में कैरियर में बहुत अच्छे फल देते हैं, बशर्ते अपनी उच्च राशि में हो, मित्र राशि में हो या स्वराशि में हो। शत्रु राशि में होंगे तो बड़े कमजोर फल मिलेंगे। पता चला कि आपका कर्क लग्न में जन्म हुआ है, ठीक है, और आपके दसम भाव में 1 का अंक लिखा है और वहां पे अगर चंद्रमा बैठे हैं बहुत बढ़िया फल देंगे आपको। लेकिन आपका जो है मकर लग्न में जन्म हुआ हो और आपके लग्नेश शनि है और दसम भाव में शनि उच्च के होते हैं तुला राशि में, अगर मकर लग्न में जन्म हुआ है और शनि अगर दसम भाव में हुए तो तुला राशि में उच्च के होते हैं और लग्नेश दसम भाव में उच्च के हो
तो कहाँ से कहाँ पहुंचा देंगे, पता नहीं कितनी फैक्ट्रियां होंगी, कितनी गाड़ियां होंगी। तो कहीं न कहीं लग्नेश का दशम भाव में होना, उच्च राशि में होना, मित्र राशि में होना, स्वराशि में होना करियर को लेकर के बड़े अच्छे परिणाम देता है। और यही लग्नेश अगर 11th हाउस में होते हैं, आय व लाभ में जीवन में कोई कमी नहीं रहती है, आजीवन आय व लाभ होता रहता है, ऐसी नौकरी मिलती है, ऐसा व्यापार चलता है, बड़े भाई का भी सुख सहयोग मिलता है, संतान सुख भी मिलता है। लेकिन लग्नेश जब 12वें घर में होते हैं तो व्यक्ति को विदेश यात्राएं करवाते हैं, व्यापार के लिए या नौकरी के लिए विदेश आना जाना पड़ता है, रहना पड़ता है। अगर चर लग्न में होते हैं तो व्यक्ति आता जाता रहता है, स्थिर लग्न में होते हैं विदेश में जाके बस जाता है, द्विस्वभाव लग्न में होते हैं थोड़े दिन रहता है बाद में आ जाता है, या थोड़े दिन यहाँ रहता है बाद में विदेश चला जाता है। कहीं न कहीं विदेशी संबंध अवश्य बनता है अगर लग्नेश व्यय भाव में होते हैं, द्वादश भाव में होते हैं। लेकिन वहीं पे व्यक्ति को खर्चीला बनाते हैं, आय से ज़्यादा व्यय कराते हैं। तो कहीं न कहीं लग्नेश की कुंडली में स्थिति ये बता देती है कि जीवन कैसा रहेगा और हमारा जीवन किस दिशा की ओर प्रेरित होगा, और हमें जीवन में सुख मिलेंगे या दुख मिलेंगे, और कौन सा हमारा पक्ष ऐसा है जो कि मजबूत रहेगा। क्योंकि लग्नेश की मजबूत स्थिति कई चीज़ों को ढक लेती है। अगर लग्नेश मजबूत होते हैं तो कोई भी साथ में ना हो, जीवन में व्यक्ति अकेले ही अपने बल पर, अपने परिश्रम के बल पर, अपने प्रयासों से, अपनी बुद्धि से, अपने पराक्रम से सब कुछ हासिल करने में सफल होता है। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए आगे अपने सर्किल में फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, उनसे हमारा अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल IIM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र अगले वीडियो में। तब तक के लिए माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, लंबी उम्र प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।